नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ईरान के आसपास तेजी से बढ़ते तनाव की। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक छोटा सा भी गलत कदम एक बड़े टकराव को जन्म दे सकता है। और ये टकराव हो रहा है एक ऐसे जलमार्ग पर जिसे ग्लोबल इकोनॉमी की धड़कन माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नंबर से। 24। सिर्फ एक नंबर, लेकिन इसी एक नंबर ने पूरी दुनिया के डिप्लोमैट्स और मिलिट्री एक्सपर्ट्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। जी हां, ये वो 24 घंटे हैं जो कई बड़े देशों ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए दिए हैं। अब जब ऐसा कोई अल्टीमेटम दिया जाता है तो ये एक बहुत साफ संकेत होता है कि एक बड़ा भू राजनीतिक संकट बस दरवाजे पर ही खड़ा है। तो चलिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये चेतावनियां जारी कौन कर रहा है और क्यों। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे देश नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन, रूस, भारत, चीन और तुर्की की 5 देशों का एक बहुत शक्तिशाली समूह, जिसने साफ साफ आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान छोड़ दें। जो एडवाइजरी जारी हुई है उसकी भाषा एकदम सीधी और सपाट है। अपने नागरिकों से 24 घंटे के भीतर ईरान छोड़ने का आग्रह करें। डिप्लोमेसी की दुनिया में इस तरह की भाषा का मतलब एक ही होता है, एक साफ चेतावनी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो सवाल उठता है कि इस संकट की जड़ क्या है? आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसके लिए हमें चलना होगा उस जगह पर जो इस पूरे तनाव का सेंटर पॉइंट है, होर्मुज जल डमरू मध्य। होर्मुज जल डमरू मध्य ये दुनिया के सबसे जरूरी रणनीतिक चोक पॉइंट्स में से एक है। क्यों? आसान भाषा में समझिए। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है, और अब यही ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन एक सैन्य टकराव का अखाड़ा बन गई है। देखिए यहां हो क्या रहा है। एक तरफ है अमेरिका, जिसने इस इलाके में अपनी नौसैनिक ताकत का जबरदस्त जमावड़ा किया है। लगभग 21 युद्धपोत, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स। वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में ईरान अपनी सुरक्षा को समुद्री सुरंगों से यानी सी माइन से और ज्यादा मजबूत कर रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो इस पूरे जल डमरू मध्य को दुनिया के लिए बंद कर सकता है। अच्छा, अब ये तो हुई अमेरिका और ईरान की बात, पर दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतें इस पर कैसे रिएक्ट कर रही हैं, ये कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है। जर्मनी और तुर्की जैसे देश अपनी नेवी को भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी की तरफ भेज रहे हैं। अब पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि शायद ये भी जंग की तैयारी में जुट गए हैं, है ना? लेकिन रुकिए, असल कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और सोचने वाली है। उनकी जो रणनीति है वो लड़ाई में शामिल होने की है ही नहीं, बल्कि ये तैयारी है एक पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए। मतलब उनका प्लान ये है कि जब संघर्ष खत्म हो जाएगा तब वो इस जलमार्ग को साफ करेंगे और ट्रेड रूट्स को फिर से सेफ बनाएंगे। अब जरा सोचिए, इससे कितना बड़ा संकेत मिलता है कि ये देश मानकर चल रहे हैं कि टकराव होना तो लगभग तय है। और इस बात को तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा भी है। उनका बयान था कि तुर्की को सुरंग सफाई अभियानों में भाग लेने में कोई समस्या नहीं होगी। ये सिद्धांत रूप में एक मानवीय कर्तव्य है। देखिए कितनी स्मार्ट डिप्लोमेसी है। इस ऑपरेशन को लड़ाई का हिस्सा नहीं, बल्कि ग्लोबल शिपिंग को दोबारा शुरू करने के लिए एक मानवीय जरूरत के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब इस जबरदस्त प्रेशर के बीच ईरान एक बहुत ही दिलचस्प दो तरफा रणनीति अपना रहा है। एक चेहरा वो है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है, और दूसरा वो जो पर्दे के पीछे चल रहा है। पब्लिक ने दुनिया के सामने ईरान अपनी मिलिट्री पावर दिखा रहा है। जैसे ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो ईरान इतिहास का सबसे बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। जाहिर है यह बयान दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने और किसी भी हमले को रोकने के लिए है। लेकिन ये तो हुई एक बात। इसी के साथ साथ पर्दे के पीछे ईरान लगातार डिप्लोमेसी का रास्ता भी अपनाए हुए है। पाकिस्तान, ओमान और रूस जैसे देशों के साथ लगातार बातचीत चल रही है ताकि किसी तरह इस तनाव को कम किया जा सके। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही कंफ्यूजिंग और विरोधाभासी तस्वीर है। एक तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं तो दूसरी तरफ शांति की कोशिशें भी हो रही हैं। तो चलिए इन मिले जुले संकेतों को एक साथ रखकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि यहां हर एक्शन का एक काउंटर एक्शन दिख रहा है। एक तरफ 5 देशों की ट्रैवल एडवाइजरी, ईरान की धमकी और अमेरिका का जबरदस्त सैन्य जमावड़ा है। ये सब तनाव को आसमान पर ले जा रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी और तुर्की की वो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट प्लानिंग और पर्दे के पीछे चल रही डिप्लोमेटिक बातचीत है जो दिखाती है कि दरवाजे अभी पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। तो दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक दबाव सब आपस में टकरा रहे हैं। ऐसे में स्थिति बिल्कुल एक चाकू की धार पर है। सवाल अब ये नहीं रहा कि क्या कुछ होगा, सवाल ये है कि जो भी होगा वो क्या होगा। एक अनजाने में शुरू हुआ बड़ा युद्ध या फिर बहुत ही सावधानी से बातचीत के जरिए निकाला गया कोई हल।